पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े शनिवार को अपनी पत्नी के साथ मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर चैत्य भूमि में सुबह से ही भारी संख्या में अनुयायियों का जमावड़ा देखने को मिला। इसी बीच समीर वानखेड़े ने वहां पहुंचकर लोगों का ध्यान खींचा। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत में वानखेड़े ने कहा कि बाबा साहेब के विचार सदैव प्रेरक रहे हैं। उन्होंने हमेशा समानता, न्याय और मानवाधिकारों की लड़ाई का रास्ता दिखाया। उनकी सोच आज भी देश को दिशा देती है। वानखेड़े ने यह भी कहा कि आज समाज को संविधान और आम्बेडकरवादी विचार की सबसे अधिक आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिल सके। देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि अभिवादन करने के लिए मैं और मेरे परिवार यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये कहा है कि अगर आपको दुख से निवारण चाहिए तो उससे लड़ना चाहिए आपको। और लड़ाई आप कब करेंगे? जब आप शिक्षित होंगे। ज्ञान के बिना अगर आपने लड़ने मैदान में उतरे आप, तो आपकी हार निश्चित है। तो ये सबसे पहले इसका पालन करना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने त्रिशरण और पंचशील को अपनाया है। और आज हमारे राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है नशा मुक्ति का, ड्रग्स का, तो अगर आप उसको पंचशील को ठीक से देखेंगे, उसमें पाली में कहा गया है, सूरा मेरे मज्जा पमाड़ अथाना वेर मणि सिक्खा पदम समिधियामी। उसका अर्थ यह है कि मैं हमेशा नशे से दूर रहूंगा, मैं हमेशा नशे का पालन, नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज के जीवन में, आज के 21वीं सेंचुरी में, जो हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बताया था। तो इसके लिए इन सिद्धांतों का पालन कीजिए। और मेरा तो जीवन इन सिद्धांतों को अभी प्रचार करने के लिए ही है और अंत तक करते रहूंगा। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। देखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया है, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर नाज है। और हमारे एक सरकारी अधिकारी होने के कारण हमारी सांसों में संविधान बसा हुआ है। देखिए, आज भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका महापरिनिर्वाण दिन है। आज मुझे यही लगता है कि एक औरत होने के नाते जितनी सुविधाएं और जितना प्रिविलेज उन्होंने औरतों को उपलब्ध करके दिया है, हमें एक ह्यूमन बीइंग जैसे इंसानी तौर पर जीने का हक उन्होंने दिया है। और आज मैं एक औरत होने के नाते यही कहना चाहूंगी कि हर एक औरत ने अपने जो राइट्स है, उनके हक है, उसके लिए लड़ना चाहिए। उनको एजुकेशन लेना चाहिए। हमें ये सहूलियत जो दी है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने हक को जानना चाहिए सबसे पहले। और डे टू डे अपनी जो दैनंदिन जीवन है उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जो सीख है उसका पालन निश्चित करना चाहिए।